प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका भाई पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप और हम सभी को संभाल के रखा। तो भाई बहनों, आज के वचन में जाने से पहले आए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर हम एक मन होकर आपके पाक और पवित्र चरणों में आते हैं और लिखा है वचन में कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट ही आओ, बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता कि इस समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर इस समय प्रभु जी तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी। परमेश्वर बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा हमारे अंदर होके बात करें। परमेश्वर मेरी सोच समझ बुद्धि और प्रभु जी मेरे मुख पर फहरा दे पवित्र आत्मा। परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, ऐसा तेरे वचन में लिखा है। परमेश्वर में अपनी समझ का सारा ना लेते हुए प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बोलूं प्रभु जी। और आज का वचन हम सभी के लिए एक बिग ब्लेसिंग का काम हो। मैं अपने सभी देखने वाले भाई बहनों को सभी को तेरे लहू में छिपाता हूं और प्रभु उनके जीवन में घोषणा करता हूं कि वो हमेशा चंगे रहें प्रभु जी। उनके काम, बच्चे, परिवार, मिनिस्ट्री, हर एक वो कार्य जो वो करते हैं वो यीशु के नाम में ब्लेस रहें प्रभु जी। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा और सुना कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन फिलिपियो 4:4 में पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, आज का एक और रहस्य भरा जो शब्द है, जो वचन है, उसको आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो स्वर्गीय बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं। वो स्वर्गीय भेद हैं जिसे आप और हम नहीं जानते। जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भेद खुलते हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने। हालेलुया। तो भाई बहनों, अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे हम और नए नियम में जाएंगे कि पौलुस आज के वचन में क्या क्या बातें हमसे करता है। जब पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के अविश्वासी का क्या नाता। तो एक शब्द आया है बलियाल। आज उस बलियाल के काम और बलियाल का क्या मतलब है, इन सारी बातों को हम समझेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, जो बलियाल जो एक शब्द है, ये इब्रानी भाषा में इसको हम इसका जो अर्थ है, बलियाल शब्द का जो अर्थ है, निकम्मा, दुष्ट, अधर्मी या परमेश्वर का विरोधी। ये इसको हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर ये सारी बातें दुष्टता की, अधर्मी की, निकम्मेपन की, व्यभिचारी अगर है, हर एक को बुरा काम, हर एक को परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला जिसको कहलाता है बलियाल, यानी कि शैतान। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो बलियाल का एक नाम है और वो है लूसीफर, जिसको हम शैतान कहते हैं, इब्लिस कहते हैं। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में बेलियल को जब हम देखते हैं तो वो 15 बार पुराने नियम में आया है। पुराने नियम की बात करते हैं तो ये जो शब्द है बेलियाल, हालेलुया, वो क्या है, 15 बार पुराने नियम में आया है और एक बार आया है नए नियम में। हालेलुया। पुराने नियम में जो जब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बेलियाल शब्द नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इसके काम दिए गए हैं कि बलियाल के काम क्या हैं। हालेलुया। जिनके अंदर ये काम होते हैं वो बलियाल को दर्शाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक हम खोलेंगे और उसमें पुराने नियम के कुछ वचनों को लेंगे, तो उसमें हम बलियाल के कामों को देखते हैं कि जिसके अंदर बुरे काम या बुरी बातें होती हैं वो बलियाल को दर्शाते हैं, यानी कि सन ऑफ बेलियल। इंग्लिश की बाइबल में साफ साफ लिखा है बेलियल, लेकिन हिंदी के बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बेलियल के काम, जो उसके कार्य हैं, जैसे दुष्टता, नीचता, लूचपन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा या परमेश्वर के विरोध में चलना, तो ये क्या है? बलियाल के काम है। तो उसमें हिंदी की बाइबल में बलियाल शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश की बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हर वचन में सन ऑफ बेलियल्स लिखा हुआ है। आप जब हिंदी और इंग्लिश बाइबल को अपने फोन में खोलते हैं तो हम वहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि उसके कामों को, उसके काम करने वाले सन ऑफ बेलियल्स कहलाते हैं, यानी कि शैतान के बच्चे कहलाते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 13 और उसके 13 वचन को जब हम खोलते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लिखा है कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों यह कहकर बहका दिया कि आओ हम और देवताओं की, जिनसे अब तक अनजान रहे, उपासना करें। हालेलुया। यानी कि हर एक को भरमाने वाला, हर एक को देवताओं को पीछे चलने वाला, वो सन ऑफ बेलियल्स कहलाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के विरोध में हर कार्य जो करते हैं वे सारे के सारे क्या है? बलियाल से संबंधित हैं। हालेलुया। वो बलियाल के कार्य हैं, वो बलियाल के बच्चे कहलाते हैं, अर्थात शैतान के बच्चे। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में बलियाल शब्द साफ साफ लिखा है। ठीक है, साफ साफ उसको हम देखते हैं। इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें सन ऑफ बेलियल्स इन वचनों में लिखा हुआ है। पहला शैमुएल अध्याय 2 उसके 12 वचन को जब हम देखते हैं तो आइए मेरे साथ आप पढ़ें। लिखा है, एली के पुत्र तो लूचे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हालेलुया। एली एक नबी है, परमेश्वर का दास है, लेकिन उसके बच्चे जो थे वे विचारी थे, परमेश्वर के विरोध में थे, उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। तो वो नबी के बच्चे नहीं हैं, वो सन ऑफ बेलियल्स के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे हैं। हर एक को बुरा काम करने वाला वो शैतान से संबंध रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है बलियाल और परमेश्वर का क्या नाता। हालेलुया। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या लगाव। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का अर्थ है प्रकाश और सत्य। ठीक है, जो अगर हम प्रभु को पहचानते हैं तो प्रभु का क्या काम है? रोशनी देना और सच्चाई को फैलाना। मसीह का अर्थ है प्रकाशन और सत्य, और बलियाल का अर्थ है अधर्म और अंधकार। अधर्म का मतलब सारे के सारे बुरे काम जो हम करते हैं, और अंधकार फैलाना यानी कि पाप फैलाना। हालेलुया। पहला शैमुएल उसके 25 और 17 को जब हम पढ़ते हैं तो आइए मेरे साथ आप भी खोलिए अपनी बाइबल को। लिखा है, इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। ये वचन भी दर्शाता है कि इंग्लिश की बाइबल में दुष्ट को ही बेलियल क्या है? कहा जाता है, अर्थात बलियाल कहा जाता है। न्यायों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, अध्याय 19 और 22 वचन, इसमें भी उन व्यभिचारी लोगों को क्या है? सन ऑफ बेलियल्स कहा गया है। लिखा है
19 अध्याय वचन 22। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लूचों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटका खटकाकर घर बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया उसे बाहर ले आ कि हम उसे भोग करें। इस वचन में भी लूचो यानी कि वे विचारियों को क्या है, सन ऑफ बेलियल कहा जाता है। और ऐसे लोगों का मसीह के साथ कोई नाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर और शैतान का कोई मेल नहीं है। रोशनी और अंधकार का कोई मेल नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी के साथ का मेल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ दोबारा से आइए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 15 वचन। इसको हम क्या है 14 से पढ़ेंगे, सॉरी, हालेलुया, 14 से इसको हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, निकालिए मेरे साथ 14 से। ठीक है, लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16 में लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं भाई बहनों, तो हम हर एक पाप से, बुराई से क्या है, दूर रहेंगे। हालेलुया, दूर रहेंगे। साफ साफ लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। अगर आपके आसपास परिवार में बुरे लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने भी क्या है, हमें जगत से चुन कर क्या है, अलग किया है। संसार से चुनकर हमें अच्छे स्थान पर रखा है। इसलिए क्या है, अलग रहने के लिए परमेश्वर हमें कहता है भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर से मैं, जैसे हमने ये 5 वचनों को पढ़ा, मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसके अंदर, ठीक है, बुरे कार्य हैं, बुरी बातें हैं, वो बलियाल से संबंध रखते हैं। परमेश्वर का उनके साथ कोई भी नाता ना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, बलियाल का अर्थ क्या है, उसके कार्य क्या है। बलियाल का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग। पुराने नियम में ये शब्द दुष्ट और निकम्मे लोगों के लिए प्रयोग हुआ। नए नियम में ये शैतान और मसीह का प्रतीक बन गया। एक विश्वासी को बुरे कामों से अलग रहना चाहिए। अगर हमारा जीवन मसीह के अधीन नहीं है, तो अनजाने में बलियाल से जुड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और शैतान हमारे जीवन में काम करता रहता है। जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी बुराई, पाप, वे विचार, क्लेश, झगड़े जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, ये सब बलियाल के कार्य हैं। हालेलुया। जैसा कि शरीर के काम जितने भी हैं वो बलियाल के कार्य हैं, बलियाल के बातें हैं। हालेलुया। जो उनमें पाई जाती हैं वो परमेश्वर के नहीं, परंतु क्या है, शैतान के बच्चे कहलाते हैं। जैसा कि गलातियों की पुस्तक में जब पौलुस लिखता है, अध्याय 5 19 से लेकर 21 तक को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें ये सारी बातों को हम क्या है, देखते हैं। लिखा है 19 पद में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन,
आगे लिखा, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 में लिखा, डा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बलियाल हमें नाश करने के लिए आया है, जो शरीर के द्वारा वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बुराई का और अच्छाई का कोई नाता नहीं है, कोई मेल नहीं है। भाई बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पाप से दूर हैं तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। अगर हम बुरे कामों में हैं तो हम क्या हैं? शैतान के बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, बुराई से दूर रहना है, बुरी संगति से दूर रहना है, बुरे कामों से दूर रहना है। हालेलुया। ठीक है, तो बलियाल हमें नाश करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था कि हम जीवन पाए, पवित्रता पाए और परमेश्वर के साथ आनंद करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसके 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, हमें बलियाल के कामों पर ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर का शास्त्र हमें बताता है कि बुराई और अच्छाई का कोई भी मेल नहीं। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर और बलियाल का कोई मेल नहीं, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। और परमेश्वर के जो कार्य हैं वो अलग हैं, शैतान के जो कार्य हैं वो अलग हैं। शैतान हमें नाश करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। हमेशा प्रभु में बने रहिएगा। पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, और अगर आप लोगों ने कमेंटमेंट में दिया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सबसे पहले किसने सुनाया? तो भाई बहनों, वो मरियम ने सुनाया था। मरियम ने सुनाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसके 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो उसमें क्या है हम देखते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 24 और वचन 10, पेज नंबर है 127 और 10 वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज का एक सवाल आप लोगों को और दिया जाता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंटमेंट में जरूर आप बताएं। हालेलुया। आज का सवाल है, शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें असाध्य रोग लगा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंटमेंट में मुझसे बातचीत करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मेरी सहायता मदद करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमने समझा सुना कि परमेश्वर और बलियाल का कोई भी मेल नहीं है। मेरे प्रभु, अगर मेरे भाई बहन, मेरे देखने वाले प्रभु जी, अगर वे विचार में, मूर्ति पूजा में हैं,
टोने टोटकों में है, जादू टोनों में है, श्रापों में है, बंधनों में है। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर में रिलीज करता हूँ हर एक उस देखने वालों के ऊपर, हर एक को वचन को समझने वालों के ऊपर। अगर उनके जिनमें कोई भी बुरे काम है, वह विचार है, गंदापन है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, लूचपन है, लीला क्रीड़ा है, यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर उनके जीवन से हर एक बुराई को कैच करे और वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेरे प्रभु, मैं जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जवान बच्चों को हर एक प्रकार की नशे की आत्मा और भरमाने वाली आत्मा और वे विचार की आत्मा से खुदावन, मूर्ति पूजा की आत्मा से खुदावन, जवान बच्चों को प्रभु जी सेफ और सुरक्षित रखना प्रभु। तेरे लहू में ढापता हूं, तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन, आमीन और आमीन। तो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय मसीह की।